हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है इफ VmL of the vapors of substance at NTP weight W grams then molecular weight of the substance will be। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको मास और वॉल्यूम दिया रहता तो आसानी से बच्चे करते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन दे देता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। चलो इसको थोड़ा समझा जाए। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो दो है बच्चों, है ना। एक, आपको मास से मोल्स का रिलेशन पता होना चाहिए, और दूसरा आपको वॉल्यूम से मोल्स का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलो बोल रहा है कि VmL ऑफ दिस सब्सटेंस एट NTP। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स उस गैस का निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। जब वॉल्यूम में दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, है ना, लीटर्स में या एमएल में। तो अगर आप ऊपर एमएल में रखते हैं तो नीचे भी आपको एमएल में रखना होगा 22.4 को। एमएल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये एमएल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, VmL दे रखा है डिवाइडेड बाई 22,400। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है कि इसी का मास W ग्राम है। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट निकालता हूं, तो फॉर्मूला आप जानते हो, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा है W, और बाय मोलर मास उसका पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा नाउ, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए, अब ये दोनों मोल्स जो आपने निकाला है ये सेम सब्सटेंस का है। ठीक है, तो हम लोग अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं V बाय 22,400 मस्ट बी इक्वल टू W बाय मोलर मास। तो बच्चों यहाँ से देखो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा W अपॉन V इंटू 22,400, W by V into 22,400. So correct answer for this question will be W by V into 22,400, which is given in option number 1. So correct answer for this question is first option. Hope this is clear to you बच्चों. All the best.